बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आम शरी आरिफ हमीद भट्टी। नाज़रीन, आज DGISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार की अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस रद्दुल फसाद के 4 साल मुकम्मल, जिसमें लातदाद कुर्बानियाँ, ना ख़त्म होने वाली कुर्बानियाँ और पाकिस्तान को दहशत गर्दी से निकाल के अमन के रास्ते पर तफसीलात बताई गई। इस मौके पर उन्होंने ख़ास एक बात कही कि जो पाकिस्तान में रहते हुए या पाकिस्तान से बाहर सोशल मीडिया पर अदारों पर कीचड़ उछाल रहे हैं, तनकीद कर रहे हैं, उनके खिलाफ कानून साजी की जा रही है और उनको निशाने इबरत बना दिया जाएगा। इस मौके पर उन्होंने ये भी कहा कि पाक फौज के अहम ओहदों पर तैनातियों और खुसूसन DGI का नाम लेके उसके बारे में प्रोपोगंडा करने से गुरेज किया जाए, वार्निंग दी। एक तरफ उन्होंने कहा पाक फौज ने 4 साल में हजारों शहादतें दे के अमन का रास्ता कायम किया और पाकिस्तान का 750 मुरब्बा किलोमीटर दहशत गर्दों से जो जगह खाली कराई, उसमें खून शामिल है। दूसरी तरफ पाकिस्तान के सियासतदान अजीबो गरीब घुमसान की लड़ाई लड़ रहे हैं। मौलाना फजलुर रहमान, महमूद अजकरी, नवाज शरीफ, आसफ अली जरदारी ने महादराई बना लिया और दारों मरियम नवाज ने तनकीद करना मामूल बना लिया है, अदारों को हिट करना, हुकूमत गिराना, और एक तरफ फौज मुल्क बचाने की कोशिशें कर रही है। नाज़रीन, इस मौके पर आज एक अहम तरीन प्रेस कॉन्फ्रेंस गवर्नर सिंध ने भी कर डाली। उनके मुताबिक कि IG सिंध ने सिंध को नो गो एरिया बना दिया। उन्हें अल्ताफ हुसैन याद आ गया है। उन्होंने IG सिंध को वार्निंग दी और असल में ये तनकीद वो कर रहे थे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पर कि वो गुंडागर्दी छोड़ दे, अल्ताफ हुसैन का दौर दोबारा नहीं आने दिया जाएगा। क्या आने वाले दिनों में पाकिस्तान दहशत गर्दी से पाक फौज की वजह से तो काबू पा चुका, क्या सियासतदान भी होश के नाहुन लेंगे या टकराव की होंगे और पाकिस्तान के खिलाफ जहर उगलने वाले सोशल मीडिया पर प्रोपेगेंडा यकीनन कानून की गिरफ्त में आने वाले हैं। नाज़रीन, आज DGISPR मोहतरम मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने एक तफसीली प्रेस कॉन्फ्रेंस की और सवालों के जवाब दिए और पाकिस्तानी दुनिया में बताया कि दुनिया पाकिस्तान की फौज की ताकत को मान चुकी है। उन्होंने 22 फरवरी 2017 से रद्दुल फसाद का सफ़र 22 फरवरी 2021 तक को तफसीली गुफ्तगू की। उन्होंने कहा इस मौके पर मुल्क भर में 3 लाख से ज़्यादा इंटेलिजेंस ऑपरेशन किए गए, 3 लाख से ज़्यादा इंटेलिजेंस ऑपरेशन किए गए, जिसमें दहशत गर्दों की कमर तोड़ दी गई, उनको नेस्तो नाबूद कर दिया गया और पाकिस्तान को तबाही के दहाने से बचा लिया गया। उनका कहना था इनमें सिर्फ पंजाब में तकरीबन 34,000 इंटेलिजेंस ऑपरेशन किए गए, सिंध में तकरीबन 1.5 लाख इंटेलिजेंस ऑपरेशन किए गए। और इस मौके पर जो दहशत गर्दों का पाकिस्तान की सरहदों पर, पाकिस्तान की ज़मीन पर कब्जा था, भारत की पुष्टपनाही पर, मुल्क दुश्मन की पुष्टपनाही पर, जिनको गैर मुल्की ताकतें फंडिंग करती थी, भारत असला देता था, उन दहशत गर्दों का किला कमा करके DGISPR के मुताबिक 750 मुरब्बा किलोमीटर का रास्ता पाकिस्तान के कब्जे में आ चुका है, जहां दहशत गर्दों का नामो निशान मिटा दिया गया है। इस कुर्बानी के लिए 450 से ज़्यादा शहादतें हुई। बरूंदी सुंगे ख़त्म करने के लिए पाक फौज की कुर्बानियों को एक एक करके गिनना नामुनासिब होगा। ये अगर मुल्क बचा है तो रद्दुल फसाद और उससे पहले ज़रब अज़ब की वजह से बचा है। पर हमारे पाकिस्तानी सियासतदान ना जाने क्यों आपस की लड़ाइयों में दुश्मनी बना रहे हैं। इस मौके पर DGISPR ने कहा जो पाकिस्तान में होने वाली सबसे बड़ी वजह दहशत गर्दी थी कि पाक अफगान बॉर्डर पर तकरीबन 85% बार लगा ली गई और महफूज कर लिए गए ताकि पाकिस्तान में दहशत गर्द ना आ सके। भारत ने हर मुमकिन कोशिश की, अफगानिस्तान ने कोशिश की कि बार ना लगाए, लेकिन पाक फौज ने कुर्बानियां देकर लगा दी गई। इस मौके पर उन्होंने कहा कि एक तो दहशत गर्दी के में मारे गए 195 दहशत गर्दों को आइन और कानून के मुताबिक सजाएं दी गई। सिर्फ 450 एहलकार शहीद हुए और इसमें अफसरान की भी बड़ी तादाद है। DGISPR ने बड़ा ऐलान किया कि जो मुल्क में दहशत फैलाना चाह रहे थे वो सुन लें कि 23 मार्च की परेड इस्लामाबाद पुरानी शानो शान से होगी और दुश्मन को पैगाम जाएगा कि पाक फौज ने
पाकिस्तान की ज़मीन को दहशत गर्दों से पाक कर लिया और हर मुल्क के साथ मुकाबला करने के लिए ना सिर्फ तैयार है बल्कि जवाब देने की अहलियत से भी शार हैं। नाज़रीन, इस मौके पर उन्होंने कहा दहशत गर्दी के खात्मे के बाद ही पाकिस्तान में मुआशी तरक्की का सफ़र शुरू हुआ है, वरना मुआशी तरक्की मुमकिन नहीं थी अगर दहशत गर्दी का खात्मा ना होता। इस मौके पर उन्होंने रद्दुल फसाद में वजारत दाखिला की भी खसूसन तारीफ़ की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि FATF में बड़ी कामयाबियां हासिल हुई हैं। पाकिस्तान ने नेशनल सिक्योरिटी कौंसिल की तमाम शिक्के पूरी कर ली हैं और बहुत जल्द पाकिस्तान FATF की ग्रे लिस्ट से निकल कर इंशाअल्लाह ताला क्लियर हो जाएगा। उन्होंने कहा पाकिस्तान मुहालफ बयानिया को दुनिया भर में ख़त्म कर दिया गया और दुनिया मान चुकी है कि पाकिस्तान दहशत गर्दों की जो अलामत थी वो ख़त्म हो गई है। इन्होंने एक मौके पर पाकिस्तान में बैठे बेरूपिये जाली दानश्वरों को कहा कि याद रख लें, ताकत का इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ रियासत कर सकती है। किसी इंडिविजुअल ग्रोह या ग्रुप को पाकिस्तान में ताकत का इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। जो रियासत का इख्तियार इस्तेमाल करेगा उसका कानून के मुताबिक सख्त तरीन सजाएँ दी जाएंगी। नाज़रीन, उन्होंने इस मौके पर आज खसूसन एक बात कही कि DGISI जनरल फैज़ हमीद के खिलाफ तबादलों की हर दूसरे दिन जाली खबरें चलाई जाती हैं, इसे रोकना होगा और पाक फौज में डिसिप्लिन के तहत हर अफसर अपना ट्रेर पूरा करता है। किसी खबर की वजह से किसी अफसर को तब्दील नहीं किया जा सकता। ये एक डिसिप्लिन फोर्स है, ना सियासतदानों के दबाव पे ना ही किसी गैर आइनी तरीके से किसी अफसर को हटाया जाता है। ये शहीदों की फ़ौज है और गाजियों की फ़ौज है। इसको सोशल मीडिया से बदनाम करने वालों के ख़िलाफ़ अब साइबर क्राइम एक्ट के तहत सख्त कार्रवाई होगी। नाज़रीन, उन्होंने यही कहा। इसके साथ एक बात अहम ज़रूर है कि हुकूमत जाली अकाउंट से अदारों को बदनाम करने वालों पर पाबंदी ज़रूर लगाए, लेकिन इस मौके पर सियासी मुखालिफिन की आवाज़ को बंद ना किया जाए। याद रख लें, तनकीद अच्छी बात है लेकिन अदारों पर हमला नाकाबिले बर्दाश्त होगा। नफ़रत अंगेज़ मवाद जो शाया किया जाता है उस पर भी उसको ज़ब्त कर लिया जाएगा और उन लोगों के ख़िलाफ़ रैकी करके करार वाक़या सज़ाया दी जाएगी और एक ऐसा सिस्टम बनाया जाएगा कि जिससे ये पता लगाया जाएगा कि पाकिस्तान में रहने वाले, पाकिस्तान के शनाख्ती कार्ड रखने वाले कौन कौन से लोग गैर मुल्की एजेंडे पर पाकिस्तान अदारों को बदनाम कर रहे हैं। ताहम आज़ादी इजहार राय के लिए आवाम भी हक में है और पाक फौज भी हक में है। नफरत अंगेज सोशल मीडिया के ख़िलाफ़ अभी कंपेन शुरू होने वाली है। नाज़रीन, इन्होंने इस मौके पर वाज़ेह तौर पर कहा एंटी सोशल मीडिया जो जाली अकाउंट पाक फौज के बारे में गलीज़ गुफ्तगू करते हैं, उनको ज़ेर करने की कोशिश करते हैं और इस किस्म की गुफ्तगू करते हैं जिसको भारत खुसूसन गैर मुल्की मीडिया उठाता है, इन लोगों पर भी नज़र रखे हुए है। नाज़रीन, इस मौके पर उन्होंने खसूसन कहा कि पाक फौज अपनी जिम्मेदारियों का एहसास करती है, हमारा सियासत से कोई वास्ता नहीं, हम किसी भी कीमत पर सियासत में हिस्सा नहीं लेंगे। ताहम फौज को फौज आइन और कानून के मुताबिक अपना जो फ़र्ज़ कर रही थी वो पूरा कर रही है और आइंदा भी करती रहेगी। इस मौके पर DGISPR ने वाज़ेह तौर पर कहा दहशत गर्दों ने पाकिस्तान को तूल और अर्ज़ पर पदा लेने की कोशिश की जिसको नाकाम बना दिया गया। उन्होंने इस मौके पर दहशत गर्दी के खात्मे के लिए माशी बदहाली जो आई थी वो अब बेहतरी की तरफ चल पड़ी है। उन्होंने इस मौके पर पाकिस्तान पाक फौज के लाखों इंटेलिजेंस जो ऑपरेशन किए थे उस पर भी बताया गया। उन्होंने एक मौके पर कहा कि 1660 क्रॉस बॉर्डर वाक़यात हुए जिन्हें एमिकेबली हल कर लिया गया। नाज़रीन, उन्होंने एक मौके पर यह भी कहा कि पाक फौज में ना सिर्फ दहशत गर्दों को मारा गया बल्कि आइन और कानून के मुताबिक सजाएं भी दी गई। बुरूदी सूंगों को गैर फाल बनाने के लिए 2 सिपाही और 119 शहीद हुए। ये पाक फौज की कुर्बानियां हैं जो मैं और आज रोजाना बम ब्लास्ट की खबरें नहीं सुन रहे। इस मौके पर उन्होंने कहा कि 78 से ज़ायद दहशतगर्द तंजीमों के खिलाफ न सिर्फ मौसर कार्रवाई की गई बल्कि उनका कला कमा किया गया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि चमन बॉर्डर पर ट्रांजिट सिस्टम जल्द फाल कर दिया जाएगा लेकिन उसको शफाफ बनाया जाएगा और पाकिस्तान को दहशतगर्दी से बचाया जाएगा। नाज़रीन, इस मौके पर DGISPR ने कहा कि फ़ौज के खिलाफ बेबुनियाद और झूठे प्रोपेगेंडा करने वालों को आखिरी वार्निंग है। अब सिर्फ इज़हार राय का हक होगा लेकिन
अदारों पर हमले का हक नहीं दिया जाएगा। पाक फौज आला सतह के तकरारों तबादले के बारे में क्या सराइयों से न सिर्फ गुरेज किया जाए बल्कि इसको छोड़ दिया जाए, वरना कानून अपना रास्ता रहेगा। नाज़रीन, पाक फौज के इस किरदार पर आज बाबर जवेद बाजवा, कमर जवेद बाजवा की खसूसी, आप जानते हैं कि रद्दुल फसाद कमर जवेद बाजवा साहब ने शुरू किया। इससे पहले ज़रबे अज़ब था और आज अमन का गवारा ये है। इस मौके पर उन्होंने जनरल फैज़ हमीद की भी तारीफ़ की और आसफ गफूर का भी खसूसन जिक्र किया कि वो एक प्रोफेशनल फुट सोल्जर हैं। दूसरी तरफ हमारे सियासतदान नवाज शरीफ, आसफ अली जरदारी, मौलाना फजलुर रहमान मरियम और महमूद अचकज़ी पाकिस्तान के अदारों पर को ज़ेर करने की कोशिश कर रहे हैं और एक इलेक्शन को वो समझ रहे हैं इससे पाकिस्तान की हुकूमत उलट जाएगी और इमरान खान की हुकूमत का ख़ात्मा हो जाएगा। जबकि इमरान खान ने कहा ये सारे लुटेरे इकट्ठे होकर एक स्टेज पर आ गए हैं, मेरे ख़िलाफ़ आ गया, लेकिन मैं इनको छोड़ूंगा नहीं। आज एक अहम तरीन प्रेस कॉन्फ्रेंस और भी हुई। क्या मरियम नवाज़ और ये PDM मुल्क में कोई नया फसाद करना चाहते हैं? इस सिलसिले में भी इंटेलिजेंस शेयर की जा रही हैं कि कहीं गैर मुल्की एजेंडा तो नहीं PDM की किसी भी बात में, ताहम उन्हें पुरअमन एहतजाज का हक है। आज गवर्नर सिंध ने एक बहुत बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर डाली और उन्होंने कहा आजकल जो कराची में हो रहा है, IG सिंध को मुखातिब करके हुए गवर्नर सिंध का कहना था कि उन्हें अल्ताफ़ हुसैन याद आ गया है। उन्होंने IG को मुखातिब करते हुए कहा कि आपने सिंध को नो गो एरिया बना दिया, हमें मजबूर ना करे कि हम इंतहाई कदम उठाएं। ये सारी बातें बज़ाहिर वो IG सिंध को कह रहे थे, लेकिन सुना मुराद अली शाह और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को कह रहे थे। उनका कहना था कि सिंध में एक अरसे दराज बाद बहुत तवील कुर्बानियों के बाद अमन आया है। पीपल्स पार्टी या किसी को भी कराची और सिंध का अमन तबाह करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। कराची को जो रोशनियों का शहर है, इसको तरक्की, खुशहाली और माशी तरक्की में अहम किरदार अदा किया जाएगा। ऐसे लगता है कि आने वाले दिनों में वफाक और सिंध बहुत ज़्यादा आमने सामने आने लगे हैं। शायद इसीलिए आसफ अली जरदारी और इमरान खान ने नोटों की तिजोरियों के मुँह खोल दिए हैं। आने वाले दिन क्या सिंध हुकूमत की मुश्किलात होंगे, गवर्नर राज लगेगा, या सिंध में गैर आइनी काम करने के लिए वफाक कोई रेंजर के जरिए अपना किरदार अदा करेगा? लगता है कि पाकिस्तान इस वक्त एक सख्त आजमाइश में है और पाक फौज तो कामयाब हो गई है, लेकिन सियासतदानों का इम्तहान है कि वो आपस में मिलकर पाकिस्तान की तरक्की लिए किरदार अदा करते हैं या एक दूसरे को गिराने के लिए मुल्की मफाद के ख़िलाफ़ जाते हैं। ये इनका भी इम्तहान है। नाज़रीन, आरिफ हमीद भट्टी ने अहम गुफ्तगू से आपको आगाह किया। अगर आरिफ हमीद भट्टी का यूट्यूब चैनल पसंद आए तो इसे सब्सक्राइब करें। अपने इर्द गिर्द रहने वाले की खुशियों का ख्याल रखें। पाकिस्तान जिंदाबाद।